शिबू सोरेन युग के बाद अब जेएमएम में हेमंत युग है। दिशोम गुरु आजीवन संरक्षक तो रहेंगे, लेकिन अब स्वास्थ्य के लिहाज से वो पार्टी में कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में बदलाव तो शाश्वत है। तो शिबू सोरेन वाला जेएमएम, दुर्गा सोरेन वाला जेएमएम और अब हेमंत सोरेन वाला जेएमएम को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। जेएमएम का महाधिवेशन चल रहा है। जेएमएम को समझने से पहले आपको अलग झारखंड राज्य की मांग को समझना पड़ेगा। 1950 औपचारिक रूप से यह पहला साल था जब अलग झारखंड राज्य की मांग पॉलिटिकल रूप से ऐसी उठी कि दिल्ली तक सुनाई दी। आवाज उठाई झारखंड फॉर्मेशन पार्टी ने। अलग आदिवासी पहचान, बिहार के दक्षिणी जिलों में बिहारियों से झारखंडियों को शोषण मुक्त करना मुख्य रूप से इस पार्टी की मांग थी। झारखंड फॉर्मेशन पार्टी आदिवासियों और गैर आदिवासियों को अलग झारखंड राज्य के लिए एकजुट करने वाली पहली पार्टी थी। जेएचपी इसको आसान भाषा में कहते थे ने 1952 के आम चुनाव में 32 सीट जीतकर अलग झारखंड की आवाज पूरे देश में गूंजा थी। 1952 में ही जेएचपी ने राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रस्ताव सौंपा। यह प्रस्ताव तो अस्वीकार हुआ ही, जेएचपी कांग्रेस के पॉलिटिक्स में ऐसी उलझी कि आखिरकार उसे कांग्रेस में ही विलय करना पड़ा। खैर, अब एक बात तो तय हो गई थी कि झारखंड राज्य के लिए जब तक आदिवासी, मूलवासी, सदान एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक अलग झारखंड राज्य नहीं मिलेगा। अब आते हैं साल 1972 में। यह वो वक्त था जब विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो का नारा दे रहे थे। सामंती के खिलाफ शिबू सोरेन एक मजबूत आवाज बन चुके थे। कॉमरेड ए.के. राय स्वच्छ राजनीति की एक मिसाल बन चुके थे। मांझी महतो पहली बार कदम से कदम मिलाने को तैयार थे। विनोद बिहारी महतो, जो कि उस वक्त सीपीएम के एक बड़े नेता थे, शिवाजी समाज के नाम से एक संगठन चलाते थे। यह संगठन कुड़मी समाज के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ शिबू सोरेन उस वक्त आदिवासी सुधार समिति के बैनर तले अभियान चला रहे थे। इस वजह से आदिवासी समुदाय के बीच उनकी गहरी पकड़ थी, जबकि ए.के. रॉय मजदूर संगठन से जुड़े हुए थे। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा दिशोम गुरु शिबू सोरेन नाम की एक किताब में लिखते हैं कि विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय दोनों एक समय में सीपीएम से जुड़े हुए थे। बाद में किसी कारण से विनोद बिहारी महतो ने पार्टी छोड़ दी, जबकि ए.के. रॉय को एक लेख वोट एंड रिवॉल्यूशन लिखने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। महाजनों के खिलाफ आंदोलन करने के चलते शिबू सोरेन पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही थी। विनोद बिहारी महतो सीपीएम छोड़ने के बाद एक नई पार्टी बनाने की सोच रहे थे। उसी वक्त उनके दिमाग में यह बात आई कि क्यों न शिबू सोरेन और ए.के. रॉय के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया जाए। पेशे से इंजीनियर और वकील रहे ए.के. रॉय उस वक्त मजदूरों की आवाज उठाने के चलते लोकप्रिय हो चले थे। दूसरी तरफ शिबू सोरेन की आदिवासियों के बीच लोकप्रियता भी चरम पर थी। इसके बाद तय हुआ कि तीनों कद्दावर नेताओं की एक बैठक हो, जिसमें गिने चुने लोग ही शामिल किए जाएंगे। अब आती है तारीख 4 फरवरी 1972। यह ऐतिहासिक दिन था। विनोद बिहारी महतो का धनबाद स्थित मकान। झारखंड आंदोलन और सामाजिक चेतना के अगुआ विनोद बिहारी महतो के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक में शामिल थे शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. राय, प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम, कतरासगढ़ के राजा पूर्णेंदु नारायण सिंह, शिवा महतो, जादू महतो, शक्तिनाथ महतो, राजकिशोर महतो और कुछ और चुनिंदा लोग। यह दिन खास इसलिए है, एक छोटी सी बैठक आने वाले दिनों में झारखंड की इबारत लिख रही थी। बैठक झारखंड में मांझी महतो गठजोड़ के नए राजनीतिक समीकरण की पटकथा लिख रही थी। यह बैठक झारखंड में लाल और हरे रंग के झंडे तले एकता की मजबूत नींव थी। वामपंथी नेता ए.के. राय भी बैठक में पहुंचे थे। यह दिन खास इसलिए था क्योंकि झारखंडी अस्मिता, मान सम्मान और अबुआ राज के लिए संघर्ष की जमीन तैयार हो रही थी। सदियों के शोषण से मुक्ति का रास्ता निकालने का संकल्प लिया जा रहा था। बैठक में नया संगठन बनाने का फैसला हो चुका था। बैठक में कई नाम सुझाव में आए। उसी वक्त वहां पर मौजूद लोगों के ध्यान में बांग्लादेश के निर्माण में लंबा संघर्ष करने वाला संगठन मुक्ति वाहिनी का नाम आया। दूसरी तरफ वियतनाम में भी उस वक्त संघर्ष चल रहा था। सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि दोनों जगहों के संघर्ष को जोड़ करके एक नया संगठन का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखा जाए। सभी की सहमति से विनोद बिहारी को अध्यक्ष माना गया और शिबू सोरेन को महासचिव चुना गया। 4 फरवरी 1973 को झामुमो ने अपना पहला स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मनाया, जहां आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों ने बड़ी संख्या में उस सम्मेलन का हिस्सा बने।
लेकिन क्या आपको पता है, कार्यक्रम में हर लोगों को लग रहा था कि शिबू सोरेन इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन शिबू सोरेन न सिर्फ वहां शामिल हुए बल्कि भाषण भी दिया और फरार हो गए। चूंकि मंच पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं को संभालना मुश्किल हो जाता। कहा जाता है कि शिबू सोरेन की लोकप्रियता का आलम यह था कि उस सभा में दूर दराज से आदिवासी नंगे पांव पैदल ही पहुंच गए थे। झामुमो एकीकृत बिहार से ही राजनीति की धुरी बन गया था। झारखंड के आदिवासी मूलवासी के स्वर और उसकी अनुगूंज सत्ता शासन को हिलाती रही। 2000 से पहले झामुमो ने 28 वर्षों का लंबा संघर्ष किया। तीर धनुष, झारखंडी अस्मिता, पहचान और हक अधिकार की रक्षा का प्रतीक बना। 1972 से लेकर 1982 तक झामुमो झोले पर चलता रहा। यह शिबू सोरेन का झामुमो था। झोला शब्द इसलिए क्योंकि इस समय तक पार्टी का कोई संविधान नहीं था। पार्टी का पहला संविधान 1982 में बना। इसे बनाने में A.K. रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो 40 साल में संविधान में काफी बदलाव हुआ, लेकिन पहले संविधान की मूल प्रस्तावना यह थी कि वाम जनवादी विचारों पर आधारित यह संगठन झारखंड और देश के तमाम शोषित पीड़ित समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। अभी तक ये जेएमएम विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, A.K. रॉय का जेएमएम था। 1982 से पहले तक गैर आदिवासी विनोद बिहारी महतो और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के नेतृत्व में शुरू झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों का समर्थन मिलता रहा। इसके बावजूद यह आंदोलन बहुत तेज ही नहीं पकड़ रहा था। जेएमएम चुनाव में हिस्सा तो लेता था, लेकिन उसे चुनाव में सफलता कम मिलती थी। 1980 में शिबू सोरेन पहली बार दुमका से सांसद चुने गए। इसी साल बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने संताल परगना क्षेत्र के 18 में से 9 सीटें जीतकर पहली बार अपनी मजबूत राजनीतिक वजूद का एहसास कराया। 82 के बाद जब झामुमो का लोगों के प्रति जनाधार बढ़ रहा था, तभी पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। बात मार्च 1990 की है। बिहार विधानसभा की 324 सीटों में से 120 सीटों पर जनता दल ने कब्जा किया। 19 विधायकों वाली पार्टी झामुमो और 26 विधायकों वाली वामपंथी पार्टियां भाकपा माकपा के समर्थन से जनता दल विधायक दल के नेता लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। झामुमो के बल पर बिहार सरकार चल रही थी। यही कारण था कि शिबू सोरेन और सूरज मंडल का सरकार में बोलबाला था। संस्थापक विनोद बिहारी महतो के रहते झेमऊ में तब तक शिबू सोरेन पूरी तरह से हावी हो चुके थे। इसके महज 1.5 साल बाद अपने पिता विनोद बाबू के निधन के बाद राजनीति में नए उतरे राजकिशोर महतो ने सांसद बनते ही झामुमो के अंदर शिबू सोरेन की जड़ें हिला दी थी। पार्टी के अंदर बिना विचार विमर्श किए सुबोध कांत सहाय को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने का राजकिशोर महतो और पश्चिम सिंहभूम के तत्कालीन सांसद कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में शिबू सोरेन का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि पार्टी दो फाड़ हो गई। उस वक्त झामुमो के 6 सांसद और 19 विधायक थे। 2 सांसद और 9 विधायकों के साथ राजकिशोर और कृष्णा मार्डी ने झामुमो मार्डी नामक एक नई पार्टी बना ली। राज्यसभा चुनाव में तब जनता दल के इंद्र कुमार गुजराल प्रत्याशी थे। झामुमो सुबोध कांत सहाय के साथ खड़ा रहा, जबकि मार्डी गुट ने गुजराल को समर्थन दिया। गुजराल चुनाव जीत गए। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। शिबू सोरेन इतने खफा हुए कि लालू सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इधर मार्डी गुट के समर्थन से लालू अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। सुधीर महतो और शैलेंद्र महतो को छोड़कर कमोबेश झामुमो के अधिकांश कुर्मी नेता राजकिशोर के साथ चले गए। टेकलाल महतो, शिवा महतो, अर्जुन राम महतो जैसे बड़े कुर्मी नेताओं ने राजकिशोर का साथ दिया। इधर उस दौर में राजनीति तेजी से बढ़ रहे जलवेश्वर महतो, मथुरा महतो, जगन्नाथ महतो, योगेश्वर महतो बाटुल जैसे नेताओं ने भी राजकिशोर के नेतृत्व में लंबे समय तक काम किया। झामुमो मार्डी के बैनर तले राजकिशोर अपने दम पर करीब 8 साल तक पूरे झारखंड में शिबू सोरेन और झामुमो को चुनौती देते रहे। झामुमो के स्थापना दिवस 4 फरवरी को धनबाद में एक तरह से शिबू सोरेन और राजकिशोर के नेतृत्व में अलग अलग शक्ति प्रदर्शन भी होता था। धनबाद और हजारीबाग में मार्डी गुट भारी पड़ता था। करीब 5 दशक के राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन को राजकिशोर महतो से अधिक चुनौती शायद ही किसी नेता ने दी होगी। 1999 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजकिशोर के समता पार्टी का दामन थामने के बाद झामुमो मार्डी बहुत कम समय तक चली। टेकलाल महतो, शिवा महतो, मथुरा महतो जैसे नेताओं ने बाद में मार्डी गुट का झामुमो में विलय कर दिया।
झामुमो मार्डी के अध्यक्ष कृष्णा मार्डी ने उस समय बताया था कि शिबू सोरेन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तानाशाही तरीके से झामुमो को चलाना चाहते थे। बिना दल में चर्चा किए दूसरी पार्टी के सुबोधकांत सहाय को राज्यसभा चुनाव का टिकट दे दिया था। इसका उन्होंने विरोध किया और राजकिशोर ने भी विरोध किया। विधायक दल की बैठक में मुद्दा उठाया। पार्टी के अधिकांश विधायक और नेता इस तानाशाही रवैये से नाराज थे। जब शिबू ने बात नहीं मानी तो राजकिशोर ने अलग पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 9 विधायक कृष्णा मार्डी के साथ आ गए। हमारे विधायकों को पटना में सुबोधकांत सहाय के लोगों ने धमकाने की कोशिश की थी। लालू से हम लोगों ने इसे रोकने की मांग की। इसके बाद तत्कालीन पटना की डीएम राजबाला वर्मा ने विधायकों को सुरक्षित जगह पर रखवाया था, जो बाद में रघुवर सरकार में मुख्य सचिव भी बनी थी। राजकिशोर और मेरी लड़ाई पार्टी में लोकतंत्र कायम करने की थी। शिबू सोरेन और सूरज मंडल ये मानने को तैयार नहीं थे। अब 1991 का किस्सा। विनोद बिहारी महतो ने पार्टी से सांसद शिबू सोरेन और सूरज मंडल को निकालने का भी फैसला ले लिया था। लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देने की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन अचानक विनोद बिहारी महतो की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। बाद में शिबू सोरेन ने पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिबू सोरेन पहली बार 1991 में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इस समय तक झारखंड की 2 मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही थी। झामुमो झारखंड की राजनीति में हाशिए पर थी। हालांकि इसी समय से झामुमो की राजनीतिक पहचान भी बननी शुरू हो गई। 1991 में जनता दल और झामुमो का गठबंधन झारखंड आंदोलन में इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। उस गठबंधन का ही कमाल था कि पहली बार झामुमो के 6 सांसद लोकसभा में दिखने लगे। लोकसभा चुनाव में झामुमो को उतनी बड़ी सफलता न तो कभी पहले मिली थी और न ही बाद में कभी मिली। इसके पहले तो जेएमएम अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी जैसी क्रियाकलापों में ज्यादा सक्रिय रहता था, लेकिन इसके बाद अब जेएमएम राजनीति में आ चुका था। 1992 के बाद झामुमो की भूमिका राजनीतिक तौर पर बढ़ने लगी। अब ये शिबू सोरेन का झामुमो था। राजनीतिक मजबूती के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा और झारखंड छात्र युवा मोर्चा यानी झारखंड छात्र युवा मोर्चा का गठन 16 अक्टूबर 91 को रांची में एक सम्मेलन में किया गया। छात्र संगठन के गठन ने झामुमो के अलग झारखंड राज्य आंदोलन की मांग को मजबूती दे दी। दोनों के मजबूत संघर्ष का असर यह हुआ कि राज्य और केंद्र सरकार को समस्या के तत्काल समाधान के लिए झारखंड प्रशासी परिषद की योजना को स्वीकृति देनी पड़ी। केंद्र सरकार की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के त्रिपक्षीय समझौते के फलस्वरूप 9 अगस्त 1995 को झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जैक का गठन हुआ। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष बने। जैक के अंतर्गत बिहार के तत्कालीन 18 जिले शामिल थे। आगे इतने ही जिले झारखंड राज्य में शामिल करके इस राज्य का गठन किया गया। हालांकि जैक की भूमिका बहुत सीमित रखी गई। इससे अलग राज्य का आंदोलन तो चलता रहा, जिसकी परिणति 2000 में अलग झारखंड राज्य के रूप में हुई और अलग झारखंड राज्य के बाद शिबू सोरेन सबसे बड़े नेता के तर्ज पर भी उभरे। राज्य गठन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में शून्यता की स्थिति बन गई। न ही पार्टी के कार्यकर्ता और न ही गुरुजी राजनीतिक दांवपेच से बहुत ज्यादा रूबरू थे। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन पर ही अपना भरोसा जताया। 2000 से 2005 के राज्य विधानसभा के पहले चुनाव तक झामुमो के अंदर 2 प्रमुख घटनाएं घटी। पहली, दूसरे बेटे हेमंत सोरेन के राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ। वो 2003 में झामुमो छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। और दूसरा, शिबू सोरेन को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। 2004 के यूपीए वाली मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री बनाए गए, लेकिन चिरुडी कांड जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी के सिलसिले में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीट मिली। कांग्रेस 9, आरजेडी 7, जेडीयू 6 और अन्य जो अदर्स होते हैं उनके 12 सीटें गई। यूपीए के नेतृत्व में शिबू सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 2 मार्च को शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही बहुमत साबित करने के दिन शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। 2005 से 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के राजनीति के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसमें सबसे प्रमुख शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन का अभिमन्यु वध माना जाता था। अभिमन्यु वध इसलिए क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर
गुरुजी को तमाड़ उपचुनाव हरा दिया था। दूसरा, 21 मई 2009 में गुरुजी के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई, उस पर भी हम आएंगे। यानी पहली राजनीतिक हानि और दूसरी पारिवारिक। दरअसल मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। जेएमएम आरजेडी सहित निर्दलीय विधायकों का समर्थन रहा। अब तक ये शिबू सोरेन का जेएमएम था, ये छल कपट में फंस जाया करता था। कांग्रेस बाहर से समर्थन तो कर रही थी, झामुमो द्वारा समर्थन लेने के बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने। हालांकि तब वो सांसद थे, उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। शिबू सोरेन ने पहली बार संताल परगना छोड़कर छोटा नागपुर से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया। उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी थी। उनके लिए जेएमएम का कोई विधायक सीट छोड़ने को भी राजी नहीं था। तब पार्टी ने उन्हें तमाड़ से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। हालांकि उनके बड़े बेटे विधायक दुर्गा सोरेन ने इसका विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि शिबू सोरेन मुंडा बहुल क्षेत्र से लड़े, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के कई नेताओं ने शिबू सोरेन को तमाड़ से उतारने का फैसला लिया, जो आत्मघाती साबित हुआ। तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में हार से सूबे में राजनीतिक भूचाल आ गया। शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनके हारते ही झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो और भाजपा दोनों को 18-18 सीटें हासिल हुई। भाजपा के साथ गठबंधन कर शिबू सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 30 मई 2010 में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए। उस समय तक शिबू के दूसरे बेटे हेमंत भी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना शुरू हो चुके थे। 10 सितंबर 2010 में हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने। इस बीच भाजपा और झामुमो के बीच संबंध में खटास आ जाने के कारण हेमंत ने अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिससे मुंडा की सरकार गिर गई। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 13 जुलाई 2013 को कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी के समर्थन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, जो 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। करीब 14 महीने तक झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन ने अपने छोटे से कार्यकाल में दुमका सहित कई जिलों के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दुमका में रिंग रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा और वर्षों से मसानजोर डैम से के पानी के लिए जूझ रहे किसानों के लिए कैनाल का रास्ता बनाए। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम दूसरे नंबर की पार्टी बनी और हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल 18 सीट मिली। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो के सभी 18 विधायकों ने 2014 से 19 तक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। अब हेमंत पहले से जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, अब राजनीति के गुर सीख रहे थे। पहले वो मुखर कम थे, लेकिन 2019 के बाद एक दूसरे हेमंत का जन्म हुआ और अब जेएमएम में हेमंत युग आ चुका था। 2019 का विधानसभा चुनाव झामुमो ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा। भाजपा को सिर्फ 25 सीटें मिली, विपक्षी गठबंधन को 47 सीटें मिली। गठबंधन में 30 सीटें हासिल कर जेएमएम राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। वहीं कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली। 2019 से 23 तक हेमंत ने बहुत कुछ देखा, जिसके बाद अब वो पहले वाला जेएमएम नहीं था और ना हेमंत पहले वाले थे। हेमंत को ईडी ने जेल भेजा। हेमंत समझ चुके थे कि अब शासन करना है तो राजनीति बीजेपी और कांग्रेस जैसी ही करनी होगी। जो राजनीति बीजेपी कर रही है, जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, हेमंत भी अब वही राजनीति करने लगे। बिल्कुल मैच्योर राजनीतिज्ञ बन चुके थे। उन्होंने जेल जाकर अपना कद बढ़ाया, कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया। चंपाई सोरेन और सीता सोरेन से विपरीत नतीजे मिले, लेकिन हेमंत इसके बावजूद अब डगमगाते नहीं है। आपने जैसा हम ये इतिहास में देखा कि शिबू सोरेन के लिए कोई सीट नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अब हेमंत सोरेन कल्पना के लिए गांडे सीट छुड़वा देते हैं। तो ये हेमंत का जेएमएम है और वो शिबू सोरेन का जेएमएम है। इस बीच शिबू सोरेन जब कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़े तो एक युग दुर्गा सोरेन के जेएमएम का भी आया, लेकिन दुर्गा सोरेन दिल की राजनीति करते थे, आक्रामक राजनीति करते थे। दुर्गा सोरेन का सामयिक निधन भी गुरुजी को तोड़ गया। वो कुछ दिनों का जो वक्त था वो दुर्गा सोरेन का वक्त था। दुर्गा सोरेन अब हमारे बीच नहीं। अब हेमंत युग की बात करते हैं। वक्त की आवाज हेमंत सोरेन की आवाज है। हेमंत सोरेन अब केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएमएम के। तो शिबू सोरेन उपचुनाव हार गए थे तमाड़ से, मजबूर करके उनको तमाड़ जो मुंडा बहुल सीट है
वहां से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए भी लोकसभा चुनाव भी जितवाते हैं और कल्पना सोरेन को उपचुनाव भी जितवाते हैं। हेमंत सोरेन जेल में रहकर अपना कद बढ़ाते हैं। हेमंत सोरेन जो योजनाएं लेकर के आते हैं, बाकी राज्य उसको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज ऐसी है जो हेमंत युग है। हेमंत युग ऐसा है जहां बड़े फैसले लेने में हेमंत पीछे नहीं हटते। अब ये बात तो तय है कि हेमंत सोरेन जब केंद्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो हेमंत की राजनीति आक्रामक राजनीति और अलग तरह की राजनीति। तो जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथी, आंदोलन के साथी, वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कितना कंफर्टेबल रहेंगे, इस पर थोड़ा संशय है। हमने देखा है कि हेमंत सोरेन की राजनीति में लोबिन हेम्ब्रोम कंफर्टेबल नहीं थे। हमने देखा कि हेमंत सोरेन की राजनीति में स्टीफन मरांडी उतने कंफर्टेबल नहीं है, मथुरा महतो उतने कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन की इस राजनीति में नए युग के नेता उनके साथ आ रहे हैं। उनको विकास मुंडा, अमित महतो, धनंजय सोरेन जैसे युवा नेताओं का साथ मिल रहा है। अब तक हमने देखा था कि भाई बीजेपी जो है वो बड़े नेता जो है वो छोटी छोटी पार्टियों को छोड़ करके, रीजनल पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में जाते हैं। लेकिन झारखंड में झामुमो एक ऐसे पार्टी बना, हेमंत सोरेन एक ऐसे नेतृत्वकर्ता बने जिन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींचा। तो ऐसी स्थिति में अब जेएमएम वो पहले वाला जेएमएम नहीं। इतना तो तय है कि झारखंड में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो फिलहाल तो हेमंत सोरेन है। और बीजेपी या बाकी विपक्षी दलों या सहयोगी कांग्रेस, इन सभी की राजनीति को हेमंत सोरेन अपने अंगूठे के नीचे रखते हैं। अब तक कांग्रेस ने कई बार सरकार गिरने के बाद शिबू सोरेन को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, बीजेपी ने भी मजबूर किया, लेकिन अब वाले हेमंत सोरेन इन पार्टियों को मजबूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम बदला हुआ है, ये नए युग का जेएमएम है। अब इसका भविष्य क्या होगा इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन वाला जेएमएम आज की राजनीति करता है। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।